हेलो एवरीवन, दिस इज दीक्षा राठौर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड साइकोलॉजी से, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो जल्दी से वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और लास्ट में आपको क्विज क्वेश्चन मिलेगा जिसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। तो शुरू कर लेते हैं क्लास को। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिएगा और फिर इसका आंसर आपको बताना है। 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को माने जाने लगा आत्मा का विज्ञान, व्यवहार का विज्ञान, मन का विज्ञान या चेतना का विज्ञान। तो देखिए, 16वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को माना गया आत्मा का विज्ञान और 17वीं शताब्दी में माना गया मन और मस्तिष्क का विज्ञान। ठीक है, फिर 19वीं शताब्दी में चेतना का विज्ञान माना गया और फिर उसके बाद 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान माना जाने लगा। ठीक है, तो बी आंसर यहाँ पर सही है। सबसे पहले माना है आत्मा का विज्ञान, फिर मन और मस्तिष्क का विज्ञान, फिर चेतना का विज्ञान और लास्ट में माना था व्यवहार का विज्ञान। क्लियर? तो बी आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है, विकास का अर्थ है परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला, अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला या अभिप्रेरणा के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला। तो विकास का अर्थ है 62 में आंसर आपको बताना है। तो यहाँ पर आंसर हमारा सही हो जाएगा, सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। विकास का अर्थ है अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला। सी आंसर सही है। मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग विज्ञान का दर्जा दिलाया विलियम वुंट, विलियम जेम्स, स्किनर या वॉटसन। तो ये दिलाया है विलियम जेम्स ने, और विलियम जेम्स को मनोविज्ञान का और आधुनिक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। ठीक है, और विलियम जेम्स जो मानते थे कि जो मनोविज्ञान है ये चेतना का विज्ञान है, जैसे विलियम जेम्स हो गए और जेम्स ली, ठीक है, वाइस, विलियम वुंट, ये सभी जो है चेतना का विज्ञान मानते थे। ठीक है, 16वीं शताब्दी में। निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? मैंने डिटेल वीडियो बनाई हुई है सिद्धांत के ऊपर। निरंतरता का सिद्धांत, वर्गीकरण का सिद्धांत, समन्वय का सिद्धांत या व्यक्तिगतता का सिद्धांत। तो जो नहीं है नेगेटिव में बताना है। तो ये है वर्गीकरण का सिद्धांत। बी आंसर सही है। मैकडूगल ने अपनी पुस्तक आउटलाइन साइकोलॉजी में किस शब्द की कड़ी आलोचना की है? आत्मा, मन, मस्तिष्क या चेतना। तो क्या सही आंसर हो जाएगा? तो देखिए, यहाँ पर आंसर हमारा राइट होगा, वो है चेतना। ठीक है डियर, चेतना का विज्ञान जो है ये तो मैंने आपको बताया है, लेकिन विलियम मैकडूगल कहते थे कि जो मनोविज्ञान है ये व्यवहार का विज्ञान है। ठीक है, विलियम मैकडूगल व्यवहार का विज्ञान मानते थे। ठीक है, जिसमें इन्होंने चेतना शब्द की जो है इन्होंने निंदा की है, जिसमें स्किनर, वॉटसन, क्रो एंड क्रो, इन्होंने व्यवहार का विज्ञान माना था मनोविज्ञान को। ठीक है, अगला है, बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान है बालक का, प्रशासक का, अध्यापक का या अभिभावक का। तो आंसर है बालक का। मनोविज्ञान का जन्म किसके समय दर्शन शास्त्र के अंग के रूप में हुआ? प्लेटो, अरस्तु, बर्कली या वॉटसन। तो देखिए, दर्शन शास्त्र के अंग में जो यूनानी दार्शनिक थे वो सब मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान मानते थे, जिसमें अरस्तु है, प्लेटो, दिकार्ते, अरिस्टोटल, ये सभी आत्मा का विज्ञान इन्होंने माना था। ठीक है, तो आंसर सही हो जाएगा यहाँ पर अरस्तु। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है? मनोविश्लेषण विधि, तुलनात्मक विधि, विकासीय विधि या सांख्यिकी विधि। तो आंसर राइट है हमारा विकासीय विधि। आप वीडियो को पॉज कर लिया करो, और मेरा पर्सनल चैनल भी है स्टडी विद दीक्षा राठौर, वो भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। शिक्षा मनोविज्ञान के मुख्य तत्व हैं शिक्षार्थी, सीखने की प्रक्रिया, अध्यापक या ये सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। व्यक्तिगत विभिन्नता के मिलन के संबंध में एक अध्यापक की भूमिका होनी चाहिए। व्यक्ति के दृष्टिकोण, अभिरुचि और योग्यता को जानने का प्रयास,
व्यक्ति आधारित पाठ्यक्रमों को उनकी आवश्यकता के अनुसार जानने की कोशिश, 1 तथा 2 दोनों, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 70 में आंसर राइट है सी आंसर, 1 तथा 2 दोनों। सर्वप्रथम मनोविज्ञान को किस विषय के अध्ययनकर्ता के रूप में स्वीकार किया गया? मन, आत्मा, चेतना, व्यवहार। तो सबसे पहले जो माना था वो आत्मा का विज्ञान माना था, उसके बाद मन और मस्तिष्क का विज्ञान, उसके बाद चेतना का विज्ञान और लास्ट में व्यवहार का विज्ञान। तो सबसे पहले अध्ययनकर्ता के रूप में स्वीकार किया गया था आत्मा के विज्ञान को। निम्न में से कौन सा मूल्यांकन के त्रिकोण का भाग नहीं है? शैक्षिक उद्देश्य, मूल्यांकन, शिक्षण अनुभव या अधिगम अनुभव। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर शिक्षण अनुभव। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी समस्या शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में आती है? शिक्षकों की अनुपस्थिति, विद्यालयों में बच्चों का कम नामांकन, शिक्षा का गिरता स्तर या शैक्षणिक पिछड़ापन। तो शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में आती है जब बच्चे एजुकेशनली पिछड़ जाते हैं। ठीक है, डी आंसर सही है। थॉर्नडाइक के व्यक्तित्व के वर्गीकरण का आधार है शारीरिक गठन और शक्ल सूरत, रचनात्मक और मौलिकता, समायोजन और बुद्धि, चिंतन और कल्पना। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके सभी टेट एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन। तो ये है चिंतन और कल्पना, डी आंसर सही है। शिक्षा के प्रति मनोविज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण योगदान निम्न में से कौन सा है? शिक्षा के महत्वपूर्ण लक्ष्यों का पता लगाना, व्यक्तिगत गुणों के आधार पर शिक्षार्थियों का विभाजन, मानव व्यवहार का ज्ञान प्रदान करना, या अध्यापक द्वारा उचित शिक्षण विधियों को अपनाने में सहायक होना। तो राइट आंसर है हमारा डी आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन अधिगमकर्ता को अधिक स्वतंत्रता देता है? संरचनावाद, क्रियाशीलतावाद, व्यवहारवाद या सृजनशीलतावाद। तो राइट आंसर होगा लर्नर्स को जो अधिक स्वतंत्रता देता है तो वो है सृजनशीलतावाद। निम्न में से कौन से विचारक के अनुसार शिक्षा व्यक्ति की भीतरी शक्तियों को उभारने की प्रक्रिया है? फ्रॉबेल, पेस्ट्रोलॉजी, थॉर्नडाइक या प्लेटो। तो राइट आंसर है हमारा पेस्ट्रोलॉजी। जब शिशु अपनी आँख, कान व हाथ के संबंध में सोचते हैं तो ये निम्नलिखित में से कौन से स्तर में शामिल होते हैं? मूर्त संक्रियात्मक स्तर, पूर्व संक्रियात्मक स्तर, इंद्रिय जनित स्तर या अमूर्त संक्रियात्मक स्तर। तो ये स्टेजेस बताई थी जीन पियाजे ने, जो स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे, और इन्होंने बताया था कि जो इंद्रिय जनित स्तर है, ठीक है, ये पहली अवस्था है जन्म से 2 वर्ष की। इसमें बच्चा सेंसरी मोटर के थ्रू जो है सोचता है। ठीक है, तो सी आंसर यहाँ पर सही है, जो जन्म से 2 वर्ष की अवस्था है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन शिक्षा मनोविज्ञान के अर्थ को सबसे सही ढंग से प्रकट करता है? यह व्यक्ति के मन के अध्ययन का विज्ञान है, यह व्यक्ति के अनुभवों का विज्ञान है, इनका संबंध केवल व्यक्ति की सामाजिक प्रक्रियाओं से है, या यह शिक्षा को मनोवैज्ञानिक आधार प्रदान करता है। तो 79 में आंसर सही है, जो सही ढंग से प्रकट करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी आंसर कि ये शिक्षा को मनोवैज्ञानिक आधार प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित सिद्धांतकारों में से किसका मत है कि बच्चे अपनी वृद्धि एवं विकास हेतु कठोर अध्ययन करते हैं? बेंडूरा, मैस्लो, स्किनर या पियाजे। तो आंसर यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, जो है अब्राहम मैस्लो। शिक्षा की प्रक्रिया में प्रेरणा का महत्व है, इस बात को ध्यान में रखें जो अध्यापक को निम्न में से कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए? नेगेटिव में बताना है। कार्य के लक्ष्य को स्पष्ट करना, शिक्षार्थी को सामाजिक कार्यों में भाग लेने अवसर प्रदान करना, इनामों का प्रलोभन देकर बालकों में प्रतिद्वंदता पैदा करना, या बालकों को अपने कार्यों में सफल होने का अवसर प्रदान करना। लेकिन जो टीचर को कार्य नहीं करना चाहिए, तो आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा सी आंसर, जो नेगेटिव में पूछा है। और स्टडी विद दीक्षा राठौर को सब्सक्राइब कर लीजिए। शैशवावस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि है मॉन्टेसरी विधि, खेल विधि, किंडरगार्टन विधि या प्रोक्त सभी। तो शैशवावस्था के लिए सबसे बेस्ट जो विधियां हैं ये तीनों ही हैं। आंसर सही हो जाएगा डी आंसर, प्रोक्त सभी।
तुम मुझे कोई बालक दे दो और मैं उसे कुछ भी बना सकता हूँ, यह दावा है मैक्डूगल, कोहलर, वॉटसन या पावलोव। तो किसका ये कथन है? तो ये है जेबी वॉटसन का। अगला क्वेश्चन है, प्रगतिशील परिवारों में बच्चों में अपेक्षाकृत कौन सा प्रेरक अधिक प्रबल होता है? संबंधन, जिज्ञासा, आक्रामकता या उपलब्धि? तो प्रोग्रेसिव परिवार जो होते हैं ना, उनमें ये सबसे ज़्यादा मोटिव होता है अचीवमेंट का, ठीक है, उपलब्धि का होता है। डी आंसर राइट है। निम्न में से कौन सा क्षेत्र मनोविज्ञान के अंतर्गत नहीं आता है? असामान्य मनोविज्ञान, औद्योगिक मनोविज्ञान, आर्थिक मनोविज्ञान या खेल मनोविज्ञान? तो जो नहीं आता है, ये तीनों तो आते हैं लेकिन आर्थिक मनोविज्ञान नहीं आता है। सी आंसर राइट है। बाल विकास प्रक्रिया पर बल है, वातावरण और अनुभव की भूमिका पर बल है, गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन होता है या उपरोक्त सभी? तो बाल विकास में गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन होता है और ये एग्जैक्ट आंसर सही है, थर्ड आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन मनोवैज्ञानिक नहीं? जॉन डीवी वॉटसन, C.H. हल या स्किनर? तो देखिए, मनोवैज्ञानिक है, स्किनर भी है, C.H. हल भी है, वॉटसन भी है, लेकिन जॉन डीवी शिक्षा शास्त्री थे, दार्शनिक थे ये। तो ए आंसर हमारा राइट है। एक औसत बुद्धि वाला बच्चा यदि भाषा को पढ़ने एवं समझने में कठिनाई प्रदर्शित करता है तो यह संकेत देता है कि बच्चा डैश का लक्षण प्रदर्शित कर रहा है। पठन क्षमता, लेखन क्षमता, गणितीय क्षमता या गति समन्वय क्षमता? पढ़ने और समझने में बच्चे को प्रॉब्लम है तो बच्चा डिस्लेक्सिया से ग्रसित है। ए आंसर हमारा सही है। निम्न में से शिक्षा मनोविज्ञान किसमें उपयोगी नहीं है? बालकों की मानसिक अस्वस्थता का पता लगाने में, शिक्षण विधियों के चयन में, छात्रों को अभिप्रेरित करने में या पशुओं के प्रयोग में? तो जिसमें उपयोगी नहीं है तो वो है पशुओं के प्रयोग में, क्योंकि पशुओं के प्रयोग में जो है डियर, पशु का प्रयोग मनोविज्ञान में किया जाता है, शिक्षा मनोविज्ञान में नहीं। और मैंने पूछा भी था क्विज में आंसर कि पशु मनोविज्ञान के जनक कौन है, तो वो है थॉर्नडाइक। जिन्होंने थॉर्नडाइक का आंसर दिया था उनका बिल्कुल सही था। और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय किसके द्वारा दिया गया था? पावलोव, स्किनर, फ्रायड या यूंग? तो आंसर सही हो जाएगा यूंग, ठीक है। डी आंसर यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही है। तो यही थे आज के हमारे क्वेश्चन। आपके कितने सही हुए हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आज का जो क्विज का क्वेश्चन है वो आपको बताना है, स्याही धब्बा परीक्षण जो है ये किसने दिया है? स्याही धब्बा परीक्षण के जन्मदाता कौन माने जाते हैं? तो आंसर आप बताइए कमेंट में, फीडबैक ज़रूर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। टिल देन बाय बाय, रब रखा, जय भोलेनाथ।